वो हमास ने जिस तरीके से हमला किया था उस हमास के पैटर्न से मिलता जुलता ये पैटर्न है। पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई है, घुटनों के बल बिठाकर माथे और गर्दन पर गोली मारी गई है। सुरक्षा एजेंसियों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पीओके में यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हमास और लश्कर की मीटिंग हुई थी। 5 फरवरी को ये मीटिंग हुई थी और ऐसा पहली बार था जब हमास और लश्कर के लोग मिले एक साथ। उनके आतंकी जो है वो एक साथ बैठक में शामिल हुए थे और हमास और लश्कर का हाथ मिलाना हिंदुस्तान के क्षेत्र में एक बड़ा चिंता का विषय भी है। लश्कर ने हमास के आतंकियों को सम्मेलन में आमंत्रित किया था। सोचिए, एक आतंकी संगठन कॉन्क्लेव करता है, सम्मेलन करता है और उसमें बुलाता है हमास के आतंकियों को। हमास के जो खालिद कदूमी और नाजी नहीर, ये 2 आतंकी इस सम्मेलन में मौजूद थे और इस सम्मेलन में जो यहाँ से यानी पाकिस्तान की ओर से जो आतंकी था मसूद अजहर का भाई तलाश सैफ भी इस सम्मेलन में मौजूद था। इस सम्मेलन में तकरीबन 100 के आसपास के आतंकी शामिल थे, लेकिन ज्यादातर आतंकी विदेश में थे। पहलगाम अटैक का सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट तो था कि जम्मू कश्मीर में कहीं इस तरीके का टेरर अटैक हो सकता है, लेकिन उसकी तारीख क्या होगी, उसका समय क्या होगा, इस बात को लेकर पुख्ता जानकारी नहीं थी। बड़ी खबर है, पहलगाम टेरर अटैक का जो पैटर्न है वो हमास के पैटर्न से मिलता जुलता और इसको लेकर मीटिंग हुई थी आतंकियों की पीओके में यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। तो ये बड़ी खबर है। जिस तरीके से पीओके में ये मीटिंग होती है, लश्कर ने आमंत्रित किया था हमास के आतंकियों को कि आओ बैठते हैं, मिलकर बैठते हैं और किस तरीके से आतंक फैलाया जाए हिंदुस्तान में, कैसे और आतंकियों को भेजा जाए, कैसे वहां पर बड़े टेरर अटैक किया जाए, इसको लेकर एक कॉन्क्लेव करता है। बड़ी खबर है पाकिस्तान के लोकल सूत्रों से और बड़ी खबर यह है कि भारत सीमा की ओर पाकिस्तान ने अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी है। भारतीय सीमा की ओर मूवमेंट बढ़ाया है। पाकिस्तानी आर्मी ने, पाकिस्तान सदमे में है, पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत कोई बड़ी जवाबी कार्रवाई करेगा और पाकिस्तान ने अपनी सेना को अब आगे करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के लोकल सूत्रों से यह बड़ी खबर मिल रही है कि भारतीय सीमा की ओर से पाकिस्तानी सेना यानी पाकिस्तान की सेना का मूवमेंट इंडियन जो बॉर्डर है, जो पीओके से लगती सीमा है, वहां पर बढ़ना शुरू हो गया है। वहां पर डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान ने अपनी बढ़ानी शुरू कर दी है। खासतौर पर राजस्थान से जो लगती पाकिस्तान की सीमा पर है, जहां पर उस ओर यानी पाकिस्तान वाले इलाके में जहां पर जैश का हेडक्वार्टर है, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे रडार एक्टिव कर दिए गए हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिकों की वहां पर मूवमेंट बढ़ा दी गई है और मकसद बिल्कुल साफ है, क्योंकि पाकिस्तान को यह पता है कि भारत ने जो कसम खाई है कि आतंकियों को जानून से भी खोजकर निकालेंगे और उनका खात्मा कर देंगे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छिप जाए। और पाकिस्तान में लॉन्चिंग पैड किस तरीके से एक्टिव है, पीओके में लॉन्चिंग पैड किस तरीके से एक्टिव है, पाकिस्तान किस तरीके से आतंकियों को पालता पोसता है, जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं उनको किस तरीके से पालता पोसता है, ये पाकिस्तान को एहसास है कि जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जैसे एयर स्ट्राइक हुई और अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 2 टूक कह दिया था कि कल्पना से परे सजा दी जाएगी, तो ये पाकिस्तान को एहसास है कि कोई बड़ा कदम भारत को उठाएगा। चलिए मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। विजय शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, गौरव कपूर है जो कि प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, कर्नल RSN सिंह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले RSN सिंह आपके पास आता हूं, उसके बाद डिबेट ओपन करूंगा। ये जो 2 बड़ी जानकारी आई है, पहली जानकारी ये आई है कि पहलगाम में जिस तरीके से जो आतंकी हमला हुआ था उसका पैटर्न हमास के अटैक से मिलता जुलता और इसको लेकर एक मीटिंग होती है, कॉन्क्लेव करते हैं आतंकी और वो कॉन्क्लेव करते हैं पीओके में। लश्कर कॉन्क्लेव करता है, इन्वाइट करता है हमास के लोगों को कि आओ बैठ जाओ। और फिर उसके बाद दूसरी जो इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान डरा हुआ है, पाकिस्तान को लगता है कि भारत कोई बड़ा कदम उठाएगा और उसने अपनी आर्मी की मूवमेंट इंडियन बॉर्डर की ओर बढ़ाई है। कैसे देखते हैं आप इन दोनों जानकारी को? नहीं, पहली बात हमास की, जी हाँ, 5 फरवरी को पीओजेके में मीटिंग हुई थी। उनका हमास के लीडर्स आए थे। जितनी जिहादी तंजीमें हैं पाकिस्तान की और जो भारत में भी उनके यहाँ पे ब्रांचेस हैं, उन सब का एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था और जलसे में ये बात कही गई थी कि हम गाजा की तौर पे हम यहाँ पे कार्रवाई करेंगे। तो गाजा में तो यही हुआ था ना कि लोग वहां पर जाकर बॉर्डर क्रॉसिंग्स करते थे, घरों में काम करते थे और अचानक एक दिन उनको, अपने मालिकों को, उनके बच्चों को उठा के ले गए। तो ये जो धोखाधड़ी और ये जो इनके संस्कार में है, आज से नहीं, कई हजारों साल से, कम से कम 1000 साल से, वो तो यहाँ पर फिर से देखने को मिला। लेकिन ये बात यही नहीं थी। ये हमास का आना,
एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पैलेस्टीन का बैग लेके वहां आना, उनके पति देव का ये कहना कि ये मुसलमानों का को अच्छे से बर्ताव नहीं हो रहा है इसलिए ये काम हुआ। तो ये सबको मिला जुला के देखें तो ये जो हमास का ये फैक्टर है, ये आपका वो फैक्टर पार्लियामेंट और आपके यहाँ पॉलिटिक्स में आ गया है। दूसरी बात ये ना, ये लॉन्च पैड मैं आई एम फेड अप ऑफ दिस लॉन्च पैड। ये इसका ये 26/11 का लॉन्च पैड कहाँ था? क्या पीओजे में था? ठीक है सर, मैं आपके पास लौट कर आता हूं, इस पर और जानकारी मैं लूंगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। पहलगाम आतंकी हमला हमास के इजराइल हमले की याद दिलाता है। जिस तरीके से इजराइल में घुसकर हमास के आतंकियों ने वहां पर हमला किया था, जिसमें उसने लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी, हमास के लोगों ने यहूदियों को मारा था। पहलगाम में आतंकियों ने हिंदुओं को टारगेट किया था, यहूदियों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से जिस तरीके से गोली मारी गई थी, उसी तरीके से आतंकी पहलगाम में पहुंचे। वहां पर जो लोग अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, जो बैठे हुए थे आराम से, वहां पहुंचकर उन्हें भी पॉइंट ब्लैंक रेंज से बिठाकर गोली मारी गई थी। ठीक उसी तरीके से जैसे इजराइल में हमास ने अटैक किया था, गर्दन पर वहां पर भी गोली मारी गई थी। और यहां पर भी पहलगाम में जिस तरीके से अटैक हुआ, गर्दन पर और सिर में गोली मारी गई थी सटाकर, यह भी जानकारी सामने आई है और तस्वीरें भी इस बात की तस्दीक कर रही हैं। यहूदियों को घुटनों के बल बिठाकर जिस तरीके से मारा गया था, उसी तरीके से पहलगाम में जो टूरिस्ट पहुंचे हुए थे, उनको भी आतंकियों ने इसी तरीके से बिठाकर मारा था और खास तौर पर पुरुषों को, जेंट्स जो थे, उनको टारगेट किया था। इस बीच एक और बड़ी खबर है पाकिस्तान से, और बड़ी खबर यह है कि वो हमास ने जिस तरीके से हमला किया था, उस हमास के पैटर्न से मिलता जुलता ये पैटर्न है। पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई है, घुटनों के बल बिठाकर माथे और गर्दन पर गोली मारी गई है। सुरक्षा एजेंसियों से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक पीओके में यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हमास और लश्कर की मीटिंग हुई थी। 5 फरवरी को ये मीटिंग हुई थी और ऐसा पहली बार था जब हमास और लश्कर के लोग मिले एक साथ। उनके आतंकी जो है वो एक साथ बैठक में शामिल हुए थे और हमास और लश्कर का हाथ मिलाना हिंदुस्तान के क्षेत्र में एक बड़ा चिंता का विषय भी है। लश्कर ने हमास के आतंकियों को सम्मेलन में आमंत्रित किया था। सोचिए, एक आतंकी संगठन कॉन्क्लेव करता है, सम्मेलन करता है और उसमें बुलाता है हमास के आतंकियों को। हमास के जो खालिद कदूमी और नाजी नहीर, ये 2 आतंकी इस सम्मेलन में मौजूद थे और इस सम्मेलन में जो यहां से यानी पाकिस्तान की ओर से जो आतंकी था, मसूद अजहर का भाई तलाश सैफ भी इस सम्मेलन में मौजूद था। इस सम्मेलन में तकरीबन 100 के आसपास के आतंकी शामिल थे, लेकिन ज्यादातर आतंकी विदेश में थे। पहलगाम अटैक का सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट तो था कि जम्मू कश्मीर में कहीं इस तरीके का टेरर अटैक हो सकता है, लेकिन उसकी तारीख क्या होगी, उसका समय क्या होगा, इस बात को लेकर पुख्ता जानकारी नहीं थी। बड़ी खबर है, पहलगाम टेरर अटैक का जो पैटर्न है वो हमास के पैटर्न से मिलता जुलता, और इसको लेकर मीटिंग हुई थी आतंकियों की पीओके में यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में।